पाकिस्तान के इस चीज पर लगाया बैन। नमस्कार, मैं हूं प्रिया झा और आप देख रहे हैं यूएई खबर शुरू करने से पहले आपको जानकारी देते चलिए कि अब आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको यूएई से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं वो सबसे पहले मिलेंगी। आपको बता दें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमने अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब खबर शुरू करते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के एक सामान पर बैन लगा दिया है। यूएई ने पाकिस्तान से कुछ और नहीं बल्कि ताजा मांस के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। ARY न्यूज के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात में मांस में फंगस पाए जाने के बाद समुद्री मार्ग से पाकिस्तान से ताजा मांस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एक फर्म द्वारा कराची से यूएई भेजे गए मांस में फंगस पाए जाने पर प्रतिबंध का जो फैसला है वो लिया गया है। यह प्रतिबंध 10 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। गौरतलब है कि ARY न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान मासिक आधार पर यूएई को 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का ताजा मांस भेजता है। पाकिस्तान का अधिकांश मांस निर्यात बहरीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को जाता है। विशेष रूप से 8 साल के प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान अंततः 2017 में मुर्गियां और पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात करने में सक्षम हो गया है। फिलहाल पाकिस्तान यूएई में 10 अक्टूबर तक ताजा मांस नहीं बेच पाएगा। वहीं जहां एक तरफ यूएई ने पाकिस्तान को लेकर इतना बड़ा फैसला किया है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारत ने भी एक देश के वीज़ा को बैन कर दिया है और यह देश और कोई नहीं बल्कि कनाडा है। भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ते जा रहे हैं। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीज़ा सेवा सस्पेंड कर दी है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच रिफ्ट फिलहाल बढ़ती हुई दिख रही है। इसी को देखते हुए कनाडा में मौजूद भारत में वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने ये घोषणा कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि तनाव का सिलसिला खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद पीएम ट्रूडो के बयान के बाद शुरू हुआ। दरअसल ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था, जिसमें कहा था कि कनाडाई पीएम ने कहा था कि पिछले कुछ हफ्तों में कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों इस बात की जांच में जुटी है कि कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय एजेंट का हाथ हो सकता है। इस बयान के जरिए ट्रूडो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा का नागरिक बता रहे थे और उनकी हत्या का आरोप भारत पर लगा रहे थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ हो सकता है। हालांकि भारत ने इन आरोपों को बेतुके आरोप बता दिए थे, लेकिन अब ये बात आगे बढ़ती जा रही है। कनाडा ने मंगलवार को अपने नागरिकों को भारत के कुछ खास हिस्सों में न जाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। वहीं बुधवार को भारत ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी कर दी। इसके बाद देर रात कनाडा ने भारत की एडवाइजरी को खारिज कर दिया। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लिबलैक ने ओटावा में मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका देश पूरी तरह से सेफ है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि कनाडा में जारी भारत विरोधी एक्टिविटी के मद्देनजर वहां रहने वाले या वहां की यात्रा पर जाने वाले नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो काफी सतर्कता बरते। दुबई में आई नौकरी की बम्पर वैकेंसी, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। दुबई होल्डिंग्स एक कंपनी है जो अलग अलग बिजनेस पोर्टफोलियो पर काम करता है। फिलहाल ये कंपनी 7,500 दिरहम की सैलरी वाला जॉब दे रहा है। चलिए उसके डिटेल्स के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यह नौकरी मैनेजर, एसोसिएट टेक्निकल सोर्सिंग, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के पद पर निकली है। आपको बता दें कि मैनेजर की पोस्ट के लिए जो हायरिंग की टीम है उसने एप्लीकेशन लेना फिलहाल बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी आपके पास 2 वैकेंसी है जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन पर दुबई होल्डिंग के प्रोफाइल पर जाकर वहां से अप्लाई कर सकते हैं। वहीं चलिए बाद में हम आपको दूसरा तरीका भी बताएंगे जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए अब आपको क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताते हैं। दुबई होल्डिंग्स में जॉब पाने के लिए एप्लीकेंट के अंदर रोल के हिसाब से कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपके जॉब पाने के लिए जो आप रोल्स चुनते हैं, यानी जिस भी रोल के लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसके हिसाब से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। वहीं रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास रिलेटेड जॉब से जुड़े एक्सपीरियंस है, यानी कि आपने पहले भी उस चीज़ को काम कर रखा है किसी अदर कंपनी में, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लैंग्वेज स्किल्स, आपको कम्युनिकेटिव लैंग्वेज स्किल्स आनी चाहिए। यदि आपको अरेबिक भाषा आता है तो आपके लिए एक एडवांटेज है। वहीं बता दें कि एलिजिबल कैंडिडेट्स के पास वैलिड यूएई और वर्क परमिट रेजिडेंस दोनों होना चाहिए। वहीं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, दुबई होल्डिंग डाइवर्सिटी को महत्व देता है और इसी के साथ विदेशी एप्लीकेंट्स का भी स्वागत करता है। इसका मतलब है कि प्रवासी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अगर बात करें तो बता दें कि आपको अट्रैक्टिव सैलरी देंगे, साथ ही जो एम्प्लॉय होगा उन्हें अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट भी दिया जाएगा। जनरल टैक्स एडवांटेज मिलेंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इत्यादि जो एम्प्लॉय चुने जाएंगे उन्हें दी जाएगी। वहीं चलिए अब लास्ट में आपको बताते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बता दें दुबई होल्डिंग्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर सबसे पहले आपको विजिट करना होगा। वहां पर आपको करियर और जॉब सेक्शन में जाना होगा। जॉब लिस्ट को देख के आपके क्वालिफिकेशन और इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी उससे मैच खाता हो उसे सेलेक्ट करना होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन और रिक्वायरमेंट्स को ध्यान से आपको पहले पढ़ लेना है, फिर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भरे, फिर सही डिटेल के साथ रिज्यूम सीवी को अपलोड कर दे, फिर एक बार अपने एप्लीकेशन को जांचे और एप्लीकेशन सबमिट कर दे। उसके बाद वेट करें। अगर आपका एप्लीकेशन कंपनी को वैल्यूएबल लगता है, उनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लगता है, तो वो उनकी जो हायरिंग टीम है वो आपसे खुद कांटेक्ट करेगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।